लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार। लेट्स माइक सीएम साहब। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कानपुर और उन्नाव के जिला अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए और अपने क्षेत्र में चल रही आवासीय योजनाओं, लंबित आवंटनों तथा शहरी विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने लंबित आवासीय और व्यावसायिक आवंटनों के तेजी से निस्तारण के लिए नई एकमुश्त समाधान योजना लागू करने के सख्त निर्देश दिए। इस योजना के तहत डिफॉल्टरों को भी भारी छूट मिलेगी ताकि पुराने मामले जल्द सुलझ सकें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान कार्य के लिए समान वेतन को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि हमने पहले ही निर्णय ले लिया था कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा। आदेश भी जारी हो गया है, अब कोई दुविधा नहीं रही, रास्ता साफ हो गया है। समान कार्य करने वालों को समान वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। यह फैसला मुख्य रूप से उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली है। तो हमारे जो उपनल के सभी कार्मिक हैं, सभी कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं, उनकी लंबे समय से मांग थी और हम लोगों ने पहले ही जो है उस पर मंत्रिमंडल में निर्णय कर लिया था कि उनको समान कार्य का समान वेतन देना है। कल उनका शासनादेश भी निकल गया और अब उनको ये रास्ता बिल्कुल बन गया है कि अब कोई दुविधा नहीं है, समान कार्य समान वेतन उनको मिलने लगेगा। मैं सभी को बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूंकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा, 500 वर्ष पुरानी जो ऐसी शिक्षा है जिससे उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता। तो उनको समाप्त किया है, मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। और इसमें अन्य जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2026-27 की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 कार्यकाल से लगातार बजट पेश कर रहे हैं, जिससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हुआ है। हर नागरिक इस बारे में चर्चा कर रहा है, कांग्रेस भी इस बारे में बात कर रही है। राखीगढ़ जैसे पुरातात्विक स्थलों के विकास से हरियाणा को औद्योगिक, तकनीकी और कृषि क्षेत्र में नई ऊंचाइयां मिलेंगी। मुख्यमंत्री ने बजट को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी और ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। कहा है मोदी जी नॉन स्टॉप बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। 3 टर्म हो गए हैं। 3 टर्मों में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत हुआ है, हर नागरिक देश का चर्चा कर रहा है, हर व्यक्ति चर्चा कर रहा है। मैं बोलता हूं इस बात को, इसकी चर्चा कांग्रेस के घर के अंदर भी होती है। भी विकास के काम तो हो रहे हैं, परंतु बाहर हाजिरी लगानी है। बाहर तो कहना पड़ेगा ना। अगर बाहर घर से बाहर निकल कर कहेंगे, फिर भी महिलाएं बाहर भी, जो कांग्रेस के नेताओं के परिवार में महिलाएं हैं, वो भी इसकी प्रशंसा करती हैं कि नहीं बजट अच्छा है। परंतु हाजिरी लगानी लोगों ने, हाजिरी इस प्रकार की लगाते हैं कहीं न कहीं हमारी भी पिक्चर आती रहे, छपती रहे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कश्मीरियों के साथ अन्य राज्यों में हो रही कथित परेशानी और उत्पीड़न पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि मैंने यह मुद्दा नॉर्थ जोन के मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस में भी उठाया था। मुख्यमंत्रियों और भारत के गृहमंत्री से गुजारिश की थी कि कश्मीरियों को, चाहे वे स्टूडेंट हों या व्यापारी हों, उनको परेशान करना बंद किया जाना चाहिए।
उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समय पर कार्रवाई के लिए आभार जताया है कि उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल विक्रेता पर हमले के मामले में केस दर्ज किए गए और गिरफ्तारियां हुई। मैंने नॉर्थ जोन चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस हवाले से बात की थी। मैंने तमाम चीफ मिनिस्टर से उस वक्त गुजारिश की, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश की कि ये जो सिलसिला कश्मीरियों को, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे ट्रेडर्स हों, उनको जो हरास करने का काम चल रहा है वो रुक जाना चाहिए। मैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मौके पे जो है कार्रवाई की और केस जो है वो रजिस्टर हुआ, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। लेकिन इसी तरह हिमाचल में जो है ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है और अब हिमाचल जो है हमारे मतलब एक तो पड़ोसी रियासत है और ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट है, कांग्रेस रूल्ड स्टेट है। यहाँ हम ये उम्मीद नहीं करते कि हमारे लोगों को इस तरह सताया जाएगा, तंग किया जाएगा, मारा जाएगा। मैं हिमाचल के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके इस पे वो फौरी तौर कार्रवाई करें और ये जो कश्मीरियों को विक्टिमाइज और तंग करने का सिलसिला चल रहा है इसको रोक दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय बजट 2026-27 की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति की ओर सच में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वैश्विक स्तर पर भारत की छवि मजबूत बने, हमारी अर्थव्यवस्था की संभावनाओं वाले मार्गों को प्रशस्त करते हुए पारदर्शिता के साथ लंबे समय के लिए भारत की सशक्त भूमिका वैश्विक परिदृश्य में बने, इसे लेकर बहुत अच्छा रोडमैप बना है। यह गरीब, युवा, किसान और नारी सशक्तिकरण पर केंद्रित है। स्टार्टअप्स, इनोवेशन और एआई जैसे क्षेत्रों को प्रमोट करने की योजना अद्भुत है। में बीते 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के भारत सरकार के माध्यम से बीते 11 वर्षों में माननीय मोदी जी ने ये जो 12वां बजट प्रस्तुत करवाया, जिसमें नवा बजट निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रस्तुत किया है, ये एक तरह से एक के बाद एक चरणबद्ध रूप से देश के विविधता वाले माहौल में हर वर्ग के लिए, हर प्रांत के लिए संभावनाओं के साथ हमारे संसाधनों के बलबूते पर लंबी छलांग लगाने के लिए उनको इसमें उनकी आकांक्षाओं को, आशाओं को उड़ान देने का काम किया। मैं बधाई देना चाहूंगा। अब आप देखो, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें विकास आधारित पद पे जो युवा शक्ति को प्रेरित किया है, जिसके आधार पर हम तेज एवं सतत आर्थिक वृद्धि में हासिल करेंगे, जन आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए क्षमता निर्माण और सभी परिवारों, क्षेत्रों के लिए, सभी सेक्टर के लिए समान रूप से आगे बढ़ने का मौका इसमें मिल रहा है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो खास करके यहाँ पर विकास आधारित आर्थिक दृष्टिकोण को लेकर चलने के लिए इसमें निवेश आकर्षक हो, अनुकूल उद्योग के लायक हो, रोजगार उन्मुख हो और सतत विकास का संकल्प भी हो। अब अकेले इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात अपन करते हैं तो इंडस्ट्रियल बेल्ट में खास करके उद्योग। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लोकसभा में विपक्ष के 8 सांसदों के निलंबन की कड़ी निंदा की है। स्टालिन ने एक्स पर लिखा कि केंद्र की भाजपा सरकार विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवालों से क्यों डर रही है। सरकार को सदन के सदस्यों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक हितों से जुड़े मामलों पर स्पष्टता प्रदान करनी चाहिए। मैं 8 विपक्षी सांसदों के निलंबन की कड़ी निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि इसे तुरंत वापस लिया जाए ताकि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बोलने का उनका लोकतांत्रिक अधिकार बहाल हो सके। सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.